आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम किसी भी रो की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है या फिर रिटर्न्ड है, तो यहाँ पे हमको y और n की हमको वैल्यूज़ काउंट करनी है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रिटर्न जो है वो कितने हुए और कितने नहीं हुए। राइट, इसको करने के लिए तुम काउंट इफ को यूज़ कर सकते हो और सम को भी यूज़ कर सकते हो और सेपरेटली कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसको किस किस तरीके से किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट तरीका है वो एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम लोग काउंट इफ़ लिखेंगे। राइट, एंड काउंट इफ़ लिखने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, रेंज देना है। तो रेंज हमारा जो है ये हो जाएगा रिटर्न्ड में कितने हैं। तो रिटर्न्ड हमको येस और नो जो यहाँ पे देख लो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को जानना है कि येस की क्वांटिटी कितनी आई, नो की यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट कितने हैं। राइट, तो यहाँ पे देख लो इस तरीके से आ गया ना। इसके बाद हमको देना है एक क्राइटेरिया, एक्चुअली में ये होना क्या चाहिए। तो हमको येस काउंट करना है या फिर नो काउंट करना है। तो येस के लिए यहाँ पे वाई है और एन है, जो कि देख सकते हो रिटर्न्ड कॉलम में जो है दिया गया है। इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे और हिट करेंगे एंटर को। अब हमने यहाँ पे देखो वाई टाइप किया था, तो इस टोटल नंबर ऑफ़ जो यहाँ पे वाई की संख्या है, नंबर है, तो इस रोज़ ये कॉलम में जो है टोटल 3 है। अगर तुमको एन की देखनी है तो यहाँ पे जाके एन की टाइप कर सकते हो, 117 है। राइट, और अगर दोनों की टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे रिस्पॉन्स को काउंट करना है, तो इस दोनों फार्मूला को यूज़ करके n और y को यूज़ करके तुम इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। राइट, यहाँ पे प्लस की साइन देके इसको कॉन्कैटिनेट कर दो। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एक इक्वल्स ज़्यादा आ गया, और यहाँ पे y दे दो और हमें लास्ट में n दे देना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो रिस्पॉन्स हमें मिले हैं ये कॉलम में, रिटर्न्ड कॉलम में, वो हमको शो कर देगा। राइट, तो ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका जो कि मैंने बताया, एक सेपरेटली कर सकते हो, एक ये दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके हमारे पास दोनों एक बार में आ गए। बट हमको एक ही फार्मूला में ऑप्टिमाइज्ड वे में देखना है, तो कैसे करेंगे। राइट, उसके लिए फार्मूला होता है एक, तो पहले तो हम यहाँ पे मैं लिख लूँगा इस तरीके से, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए और उसकी अगर सम चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, बस छोटा सा एडिशन करना होता है। राइट, अब यहाँ पे देख लो फॉर एग्जांपल हमको ये वाला चाहिए ना, तो इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ होगा काउंट इफ का, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। राइट, तो काउंट इफ का हमने सेलेक्ट कर लिया फार्मूला को, और रेंज को सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा रिटर्न का कॉलम है। राइट, एंड यहाँ पे देख लो इस तरीके से कुछ हमको क्राइटेरिया वगैरह देना है। राइट, तो क्राइटेरिया हम यहाँ पे क्या देंगे, तो ये वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है एरे यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया देने वाले हैं ना, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो हमको यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें हमको एक स्ट्रिंग के अंदर y और n हमको लिखना पड़ेगा, y और कॉमा, फिर डबल कोटेड के अंदर हमको यहाँ पे n लिखना पड़ेगा। देन हमको फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ करना पड़ेगा। अब ये काउंट को हमको क्लोज़ करना पड़ेगा। राइट, क्लोज़ करने के लिए ये जो ब्रैकेट देख रहे हो पैरेंथेसिस, इसको हमको क्लोज़ कर देना है, और जैसे ही एंटर को हिट करोगे ना, तो यहाँ पे तुमको y और n की जो वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ y कितने हैं, नंबर ऑफ़ n कितने हैं, तो वो तुमको मिल जाएंगी। बट तुमने यहाँ जो y लिखा है वो पहले होना चाहिए, n बाद में होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे n पहले लिखते हो तो यहाँ पे n पहले लिख दो, नहीं तो तुम्हें जानने में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, ये टोटली डिपेंड करता है, तुम आगे पीछे जैसे भी लिख दो, तो यहाँ पे तुमको सेम ऊपर में भी वही लिखना है, नहीं तो यहाँ पे यस की काउंट दूसरी मिल जाएगी, वाई की नो की काउंट दूसरी मिल जाएंगे। तो इसको हिट करते हैं और देखो हमारे पास ये एक बार में ही आ गया। बस एक फार्मूला हमने यूज़ किया, इतना छोटा सा फार्मूला। और अगर तुमको इसकी पूरी ये जो हमें 120 मिली है ना, तो 120 अगर जानना है तो इसको टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज अगर टोटल देखा जाए, जस्ट वेट अ मिनट, टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे बस छोटा सा एडिशन करना है। तुमको इस फार्मूला को सम से रैप कर देना है। राइट, सम की जो फार्मूला है उससे एक रैप कर देना है यहाँ पे, मीन्स इसको सम फार्मूला के अंदर में ले लेना है, और इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे तुमको 120 मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमें पहले मिल चुके थे, जो कि इतना लंबा फार्मूला हो चुका था। ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, नहीं बोल सकते हो, ठीक है, बट चलेगा बिगिनर लेवल में। बट अगर तुम एडवांस चीज़ें करते हो तो यहाँ पे एरे का यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट तुमको मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी छोटा फार्मूला है, एक फार्मूला के अंदर ही आ गया,
बट यहाँ पे देख लो हमने जो यूज़ किया इतना लंबा फॉर्मूला है, प्लस एडिशन भी बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज वे में लिखोगे तो काफ़ी बेटर रिस्पांस तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें एक्सेल की पूरी कोर्स चाहिए तो हमारे चैनल पे डला हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो डेटा सेट हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तुमको ये अगर डेटा सेट चाहिए तो इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए ये डेटा सेट बेस्ट है। और ऐसे ही अगर तुमको टिप्स चाहिए तो ये वाले डेटा सेट को सेव कर लो। और चैनल पे और भी नई नई वीडियोस वगैरह डली हुई है, और भी नई नई वीडियोस डलेंगी फ्यूचर में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रो टिप्स देता हूँ एक्सेल के बारे में। और भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें अगर तुमको सीखनी है ना, तो यहाँ पे ईजिली तुम सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। काफ़ी अच्छी कंटेंट मिलेंगी, प्लस जॉब की भी यहाँ पे वीडियोस वगैरह डालती है, तो रिलेटेड फील्ड में तुम यहाँ पे जॉब भी जान सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुमको ये सब चीज़ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।